जिन जिन लोगों को सद्विचार रूपी रत्न प्राप्त हो गए, निश्चित ही उनके जीवन परिवर्तित हो गए, उनके जीवन अद्भुत हो गए, उनके जीवन अद्वितीय हो गए। उनका जन्म सार्थक हो गया। जिन जिन लोगों को इन रत्नों की प्राप्ति हुई, उन्होंने अपने जीवन को जीने का तरीका सीख लिया। किस प्रकार से अपने जीवन को संतुलित और समन्वित किया जाए, किस प्रकार से अपने संपूर्ण शरीर को अपने काबू में रखा जाए, यह सब उन्होंने जान लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन औरों से बिल्कुल भिन्न, औरों से बिल्कुल पृथक रूप लेकर निखर कर सामने आया और एक ऐसा सुंदर वातावरण उनके स्वयं के शरीर के अंदर एवं उनके आसपास तैयार हो गया, जिसके कारण बरबसे उनका जीवन रूप आनंद से, सुख से, ब्रह्मानंद से भरपूर हो गया। ऐसे लोगों ने ही अन्य लोगों के प्रति नकारात्मकताओं की भावनाओं को अपने शरीर में पनपने की प्रक्रिया को, अन्य लोगों से दंभ, द्वेष, ईर्ष्या आदि की भावना उत्पन्न होने की प्रक्रिया को स्वयं के अंदर ही कुचल दिया, स्वयं के अंदर ही उनका मर्दन करके पाप कर्मों के विचारों को नष्ट करके, उनका समूल नाश करके सकारात्मकताओं और पुण्य कर्मों की ओर अपने जीवन को अग्रसर कर लिया। जिन राहों पर चलते चलते उन्होंने इन क्षेत्रों में उन ऊंचाइयों की प्राप्ति कर ली कि जिन ऊंचाइयों की प्राप्ति करना सामान्य जनों के बस की बात ही नहीं होती, और सत्कर्मों, सद्राहों, सच्चरित्रों, सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, सरलता, सादगी, निर्मलता, निश्चलता आदि जैसे महान गुणों की ओर पढ़ने के लिए उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार ढाल लिया कि इन्हें उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन, उनका जन्म सफल और सार्थक हो गया।